साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी किस क्लास चल रही है, पर्यायवाची शब्दों की। जो हमारी लास्ट क्लास आई थी उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से वो क्लास वहीं तक प्रोवाइड कराई गई थी। तो आज उससे आगे हम चलते हैं और जानते हैं अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो आइए मिलते हैं अन्य नए शब्द जो हैं उनके पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है आपका पत्थर, पर्वत, पार्वती, पिता, पुत्र, पुत्री और पृथ्वी। तो हमें इन सब शब्दों के क्या बताने हैं, आपके पर्यायवाची शब्द बताने हैं। अब हम बात करें पत्थर की, तो पत्थर का पर्यायवाची आपका क्या होता है? प्रस्तर, पाहन, पाषाण और उपल। क्या होता है आपका? प्रस्तर, पाहन, पाषाण और उपल। तो ये किसके पर्यायवाची हैं आपके? पत्थर के। यानी हम पत्थर की जगह किस शब्द का यूज कर सकते हैं? प्रस्तर का भी, पाहन का भी, पाषाण का भी और उपल का भी। वही हमें क्या दिया गया है? आपका पर्वत शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है? पर्वत शब्द दिया गया है। तो पर्वत का हमारा पर्यायवाची होता है आपका पहाड़, शैल, गिरी। गिरी किसको कहते हैं? पर्वत को। पहाड़, गिरी, शैल, नग, भूधर। क्या कहते हैं? नग भी कहते हैं और भूधर भी कहते हैं। किसको कहते हैं भूधर? हम पर्वत को। फिर यहाँ आता है हमारा पार्वती। अब पार्वती यानी पर्वत की पुत्री थी तो पार्वती था। तो जैसे गौरी, गिरजा, यानी गिरी की पुत्री तो गिरिजा, गिरिजा। क्या कहते हैं पार्वती को? गौरी, गिरिजा, उमा। ये सब क्या है आपके? शैल सुता, शैल सुता, उमा। ये किसके पर्यायवाची हैं? हमारे पार्वती के। फिर यहाँ आता है हमारा क्या? पिता। क्या आता है? पिता। यानी पिता को हम कहते हैं जनक, तात, पितृ, बाप। क्या कहते हैं? जनक, तात, पितृ और आपका क्या? पितृ और आता आपका बाप। तो ये किसके पर्यायवाची है? हमारे पिता के। अब यहाँ आते हैं पर्यायवाची किसके? आपके पुत्र के। किसके पर्यायवाची की बात कर रहे हैं हम? पुत्र के। यानी बेटा, श्रुत, बेटा, सुत, तन्य, आत्म, आत्मज। ये किसके पर्यायवाची है? हमारे पुत्र के। यानी बेटा, सुत, आत्मज, पूत और एक और होता है नंद। क्या होता है आपका? नंद। तो एक किसके हैं? पुत्र के पर्यायवाची हैं। जैसे श्री कृष्ण को क्या कहा गया था आपका? नंदन नंद। क्या कहा गया था आपका? नंदन नंद कहा गया था, यानी नंदन के पुत्र। तरीके से बात करते हैं पुत्री की, तो पुत्री का पर्यायवाची आपका होता है बेटी, सुता, कन्या, आत्मजा, नंदिनी। क्या होता है आपका? नंदिनी। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है आपका पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची यानी भूमि, धरा, भू, धरती, रत्न, गर्भा। भू, भूमि, अवनी, धरती, धरा, रत्न गर्भा। ये किसके पर्यायवाची है? हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दिया गया आपका? पवन, पंडित, पुष्प, पुरुष, पेड़, पैर और पक्षी। यानी ये सभी किसके हैं? आपके पै वर्ण वाले हैं। अब हम सबसे पहले बात करें पवन की, तो पवन किसको कहते हैं? आपका वायु, वात, समीर, हवा। ये किसके पर्यायवाची है? हमारे
पवन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका किसकी, पंडित की। तो पंडित किसको कहते हैं, बुद्धिमान को कहते हैं। तो बुद्ध, विद्वान, कोविद। बुद्ध, बुद्ध, विद्वान, कोविद। किसके हैं ये आपके, पंडित के, यानी जो चतुर है पढ़ने में आपका, मनीषी, धीर, मनीषी और आपका कौन, धीर। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाता है आपका क्या, पुष्प, यानी फूल, सुमन, कुसुम। ये किसके पर्यायवाची है, हमारे पुष्प के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है, आपके कुसुम के पर्यायवाची है। और एक आता है आपका प्रसून। प्रसून भी किसका पर्यायवाची है, आपका फूल का। फिर यहाँ दिया गया है हमें पुरुष। क्या दिया गया है हमें, पुरुष, आदमी, जन, नर, मनुज। आदमी, जन, नर, मानव, मनुज। तो ये किसके पर्यायवाची है, हमारे पुरुष के। फिर यहाँ दिया गया है हमें पेड़, तरु, विटप, पादप, वृक्ष। ये किसके पर्यायवाची है, हमारे पेड़ के। फिर हमें दिया गया है यहाँ पर पैर। क्या दिया गया है, पैर। तो पैर के पर्यायवाची हो जाते हैं हमारे चरण, पांव, पद, पग। चरण, पांव, पद, पग, पाद। ये क्या है, हमारे पैर के पर्यायवाची है। फिर हमें दिए गए हैं आपके पक्षी के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची दिए गए हमें, पक्षी के पर्यायवाची। अब हम बात करें पक्षी के पर्यायवाची की, खग, विहग, विहंग, शकुनी। वैसे ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो लास्ट क्लास कराई थी उसमें भी हम पक्षी के पर्यायवाची पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ दोबारा से रिपीट हो गए हैं तो मैंने दोबारा से बता दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। बंदर, बादल, बिजली, ब्रह्मा, बलदेव, ब्राह्मण और बोरा। अब हम बात करें बंदर की। तो बंदर कैसे, आपका कपि हुआ, मरकट हुआ, कपि, मरकट। किसके पर्यायवाची हैं, कपि मरकट हमारे बंदर के। वानर, हनी, शाखा मृग, वानर, हरी, शाखा मृग, शाखा मृग। किसको कहते हैं हम, बंदर को। फिर यहाँ आता है बादल। बादल से मतलब है आपका जो बरसात कराते हैं वो बादल, जिनमें जल भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, आपका जल भरा हुआ होता है। तो आपका क्या आते हैं, घन, जलद, घन, जलद, वारिद। जल का पर्यायवाची होता है ना वारी, उसी से बना हुआ है क्या आपका, वारिद। प्योद, मेघ, प्योद और मेघ। ठीक है। उसके बाद हमें दिए गए हैं आपका बिजली। बिजली का क्या आता है आपका, चपला, विद्युत, चपला, विद्युत, चंचला, दामिनी, तड़ित, चंचला, दामिनी, तड़ित। तो एक किसकी बात थी, हमारी बिजली की। फिर यहाँ बात आती है ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा को हम क्या कहते हैं, विधि, विधाता। क्या क्या कहते हैं हम ब्रह्मा को, विधि, विधाता, स्वयंभू, नाभिजनम। क्या कहते हैं, स्वयंभू, स्वयंभू, नाभिजनम, यानी जिसका नाभि से जन्म हुआ है, नाभि जन्म, पितामह। ये किसके पर्यायवाची है, हमारे ब्रह्मा के। फिर यहाँ आता है बलदेव का। तो बलदेव के आपके पर्यायवाची होते हैं बलराम, बलभद्र, हलायुद्ध,
बलराम, बलराम, हलायुद्ध और बलभद्र, 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 ये किसके पर्यायवाची है? हमारे बलदेव के। फिर यहाँ आता है ब्राह्मण का। किसका पर्यायवाची आता है? ब्राह्मण का। और ब्राह्मण कहते हैं द्विज, भूदेव, विप्र, द्विज, भूदेव, विप्र, ये किसके हैं? हमारे पंडित आपके ब्राह्मण के। किसके हैं? ब्राह्मण के। किसके हैं? ब्राह्मण के। अब बात करते हैं भोरे की। किसकी बात करते हैं हम? भोरे की। तो भोरे का पर्यायवाची है आपका भ्रंग, भ्रमर, भ्रंग, भ्रमर, मधुप, क्या है आपका? मधुप भी किसका है? आपका भोरे का है। और एक आता है द्विरेप। क्या आता है आपका? द्विरेप, ये भी किसका है? आपका पर्यायवाची भोरे का है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। मछली, मनुष्य, महादेव, माँ, मेघ, मुर्गा और मोर। अब हम बात करें मछली की। तो मछली के पर्यायवाची हो जाते हैं हमारे मत्स्य, झक, जलजीव, मीन। क्या हो जाते हैं? मीन, झक, झक, मत्स्य, जलजीव। के किसकी बात की गई है? की। मनुष्य का अभी मैंने आपको कराया है, मानव, नर, पुरुष। तो वो किसका था? आपका मनुष्य का। तो आपका HW में है। अब हम बात करते हैं महादेव की। किसकी बात करते हैं? महादेव की। आशुतोष, पशुपति, कैलाशनाथ, आशुतोष, पशुपति, कैलाशनाथ, कैलाशनाथ, शिव, शंकर। ये सब के किसके पर्यायवाची हैं? हमारे महादेव के पर्यायवाची है। नीलकंठ भी किसको कहते हैं? महादेव को। और आपका क्या? त्रिलोचन भी किसको कहते हैं? महादेव को कहते हैं, यानी शंकर को कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची पर, जो कि हमारा क्या है? आपका माँ। तो माँ को क्या कहते हैं हम? जननी, अंबिका और माता। क्या कहते हैं? जननी, अंबिका, माता। तो किसके पर्यायवाची हैं? हमारे माँ के पर्यायवाची हैं। जननी, अम्मा, और आपका क्या? अंबिका। और आपका एक और आता है प्रशु। क्या कहता है आपका? प्रशु। ये मेघ है। मेघ भी बादल को कहते हैं। ये अभी मैं कराई हूँ, तो ये भी आपका HW है। फिर यहाँ आता है मुर्गा। अब हमें किसके पर्यायवाची बताने हैं? मुर्गा के। अरुण शिखा, कुकुट, ताम्रचूर, अरुण शिखा, अरुणा शिखा, तामचूर, कुकुट, कुकुट। तो ये किसके पर्यायवाची है? हमारे मुर्गे के। फिर यहाँ आता है मोर। क्या आता है आपका? मोर। मोर का क्या है आपका? केकी, सिखी, सिखंडी और मयूर, मयूर, केकी, सिखी, सिखंडी। ये किसके पर्यायवाची हैं? हमारे मयूर के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। मोक्ष, मृत्यु, मैना, यम, यमुना, रमा और रामचंद्र। अब हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? मोक्ष की, यानी मुक्ति, कैवल्य, मुक्ति, कैवल्य, कैवल्य, निर्वाण। क्या? मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, परम धाम। क्या आपका? परम धाम। और यही एज इट इज आपका क्या इसके हो जाते हैं? आपके मृत्यु के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? आपके मृत्यु के। और बस मृत्यु में आपका क्या जुड़ता है? नहीं, ये मृत्यु के नहीं है बेटा। मृत्यु के अलग हैं। जैसे आपका निधन,
निधन, इंतकाल, स्वर्गवास, स्वर्गवास। ये किसके हैं आपके? मृत्यु के, इंतकाल, निधन, देहावसान और आपका क्या? स्वर्गवास, देहावसान, देहावसान। ठीक है, देहवासन ये किसके हैं आपके? मृत्यु के हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी? मैना की। किसकी बात करते हैं? मैना की। तो मैना में आता है आपका शारी, शारिका, मधु, शारी, शारिका, कलह प्रिया, कलह प्रिया। ये किसके पर्यायवाची हैं हमारे? मैना के हैं। शारी, शारिका, कलह प्रिया, मधुर आलाशा। क्या है आपका? मधुर लाशा, मधुर आलाशा। ठीक है। फिर यहाँ दिए गए हैं हमें यम के। किसके दिए गए हैं हमें? यम के। यानी यम को हम कहते हैं जीवितेश, श्राद्ध देव, जीवितेश, श्राद्ध देव, श्राद्धों के देवता। किसको कहते हैं हम? जीवितेश, श्राद्ध देव। और फिर आता है हमारा कृतांत और अंतक। क्या आता है आपका? कृतांत और अंतक। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पर्यायवाची किसका? आपका यमुना का। कालिंदी, रवि तन्या, आर्कजा, कालिंदी, रवि तन्या यानी सूरज की पुत्री, आर्कजा, आर्कजा। ये किसके पर्यायवाची हैं हमारे? और इसे हम क्या कहते हैं? भानुजा भी कहते हैं। भानुजा किस लिए कहते हैं कि भानु जो है वो किसका पर्यायवाची है? आपका सूर्य का। और भानुजा से मतलब है भानु की पुत्री यानी कि आपका यमुना। फिर हम बात करते हैं किसकी? आपकी रमा की। तो समुद्र जा, रमा किसको कहते हैं हम? समुद्र जा यानी समुद्र की पुत्री। कौन है आपकी? रमा। समुद्र जा, श्री भार्गवी, श्री भार्गवी, श्री भार्गवी। किसको कहते हैं श्री भार्गवी? हम रमा को। किसको कहते हैं? रमा को। क्षीरो दत्तन्या हरिप्रिया, क्षीरो तन्या हरिप्रिया। और रमा पता है किसको कहते हैं? लक्ष्मी को भी कहते हैं रमा। और ये दोबारा से रिपीट हुआ है। फिर यहाँ आया है हमारा रामचंद्र। क्या आया है? रामचंद्र। रामचंद्र को जैसे हम रघुपति कहते हैं, राघव कहते हैं, अवधेश कहते हैं, रघुपति, राघव, अवधेश। क्या कहते हैं? रघुपति, राघव, अवधेश। और आपका क्या हो जाता है इनका? कौशल्या नंदन। किसके पुत्र थे? कौशल्या के। तो क्या बोल सकते हैं हम इन्हें? कौशल्या नंदन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कौशल्या नंदन भी बोल सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। रावण, राधिका, लक्ष्मण, बसंत, विष्णु, वायु और विद्युत। अब हम बात करें रावण की। तो दशानन, लंकेश, दशशीष, दशानन, लंकेश, दशशीष। क्या था आपका? दशशीष। किसका पर्यायवाची है? दशशीष हमारा का। और एक और आता है दैत्येंद्र। क्या आता है आपका? दैत्येंद्र, दैत्येंद्र। फिर हमें दिया गया है राधिका। राधिका को हम क्या कहते हैं? वृषभानुजा, वृषभानुजा यानी लो की बहन। और हलधर, हलधर किसको बोलते हैं हम? हलधर बोलते हैं बलराम को। ठीक है। एक दोहा भी है, वृष भानुजा हलधर के वीर, वो भी एक रस है। तो ये क्या है हमारा? राधिका, जिसका पर्यायवाची क्या है आपका? वृष भानुजा, ब्रज रानी, राधा, ब्रज रानी, राधा, श्री जी
ये किसके पर्यायवाची है हमारे? राधिका के। फिर हमें दिया गया है एक शब्द लक्ष्मण। क्या दिया गया है? लक्ष्मण। लखन शेष अवतार, लखन शेष अवतार, यानी शेष अवतार, यानी जो शेषनाग का अवतार थे वो कौन थे? आपका सौमित्र और राम अनुज। सौमित्र से मतलब है त्रा के पुत्र थे तो सौमित्र, और राम से छोटे थे तो इसलिए क्या नाम रखा गया इनका? रामानुज। क्या कहा गया इन्हें? रामानुज। ठीक है। फिर यहाँ आता है आपका बसंत। क्या आता है हमारा? बसंत। अब हम बात करें बसंत की तो बसंत कहते हैं माधव, केशव, पीतांबर। माधव, केशव, पीतांबर। माधव, केशव, पीतांबर किसके पर्यायवाची हैं ये? वसंत के। और आपका क्या है? मधु, रिपु, मुकुंद। मधु, रिपु और आपका क्या? मुकुंद। मधु, रिपु और मुकुंद। फिर हमें दिया गया आपका क्या? विष्णु। क्या दिया गया है? विष्णु। अब हम बात करें विष्णु की तो मैंने पीछे भी कहीं ना कहीं आपको कराया है जिसमें हम इसे नारायण बोलते हैं, हरि बोलते हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है। बाकी ये दो मैंने बताए हैं, इसके दो पर्यायवाची आपको बताने हैं। किसके? विष्णु के। फिर ये वायु पवन आया था ना पीछे, वही है ये भी आपको करना है। ये विद्युत भी आ चुका है पीछे, जिसे हमने बिजली के नाम से पढ़ा था, तो विद्युत भी आपका कहाँ आ चुका है? पीछे आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जो एक गड़बड़ हो गई है, माधव हमारा ये केशव विष्णु के हैं, और ये आपको बसंत का खुद से करना है। जैसे मैंने अभी आपको कोयल का बताया था तो उसमें क्या था? पिग दूध थी, वो बसंत दूध थी, तो आपको बसंत इसका बताना है। और ये विष्णु का आपका क्या है? पीतांबर, केशव, माधव, हरि, हरि, केशव, माधव, नारायण और मुकुंद। ये किसके हैं हमारे? ये विष्णु के हैं। बसंत के आपको बताने हैं, जिससे कि मैं आपको आम में भी बता कर आई थी, पिक बंधु बोला था, और कोयल का जब हमने पर्यायवाची कराया था तब भी कराया था, तो ये आपको बताना है। वो बाय मिस्टेक विष्णु का आपका बसंत में लिख गया था। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। वज्र, विशाल, वक्ष, शरीर, शत्रु, शेर और शेषनाग। अब हम बात करते हैं वज्र की कि वज्र किसको कहते हैं। तो वज्र हम कहते हैं पवि को, कुलिश को, अश्नि को। पवि, कुलिश, अश्नि किसको कहते हैं? वज्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? वज्र को। और दभोली भी किसको कहते हैं? हम वज्र को कहते हैं। दभोली भी किसको कहते हैं? हम वज्र को कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया है हमें विशाल। क्या दिया गया है? विशाल। और विशाल से मतलब है लार्जेस्ट यानी बड़ा, तो इसका पर्यायवाची भी कौन बताएगा? आप बताएंगे। फिर यहाँ दिया गया है वृक्ष, और वृक्ष का आ गया है पीछे दो बार, तो ये भी आपको बताना है। फिर यहाँ आता है हमारा शरीर। क्या आता है? शरीर। शरीर को हम क्या कहते हैं? आपका देह, अंग, वपु। देह, अंग, वपु, गात्र, काया। ये किसके पर्यायवाची है? हमारे शरीर के। फिर हमारे आते हैं शत्रु के। शत्रु यानी अरी, बैरी, अरी, बैरी, विपक्षी और रिपु। ये क्या है? ये हमारे शत्रु के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? आपके शत्रु के पर्यायवाची हैं। अब हम बात करें आपके शेर की, तो शेर का आपका पर्यायवाची हो जाता है सिंह, केसरी, वनराज, वनराज और मृगराज।
ठीक है, किसके हो जाते हैं ये हमारे, इसके हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं शेषनाग की। तो शेषनाग का आ जाता है हमारा नागराज। क्या आ जाता है, नागराज। और उसके बाद आपका आता है शेषनाग का क्या आता है, अनीश, भुजंग, व्याल, भुजंग, भुजंग, व्याल, सर्प, और फिर आ जाता है आपका अही। तो ये किसकी बात हो जाती है, ये बात हो जाती है हमारी किसकी, शेषनाग तक प्रायवाची की। तो इसमें आपको वृक्ष का 2 बार रिपीट हो चुका है और विशाल का आपको बताना है। एक बार राउट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। शहद, शभा, सर्प, सरस्वती, समुद्र, सूर्य और शंभु। अब किसकी बात कर लेते हैं हम, शहद की। किसकी बात कर लेते हैं, शहद की। यानी पुष्परस, पुष्परस, मधु, किसको कहते हैं हम, मधु, शहद को कहते हैं मधु। और फिर आपका क्या आ जाता है, क्या आता है एक और आपका आशव आ जाता है। क्या आ जाता है, आशव, आशव और रस। ये किसके हैं हमारे, शहद के हैं। फिर यहाँ आता है हमारा शब्द सभा। अब हम बात करें सभा के, अधिवेशन, परिषद, बैठक। क्या आते हैं सभा के हमारे, अधिवेशन, परिषद, बैठक, महासभा। तो ये किसकी बात हो जाती है हमारी, सभा की। फिर आते हैं हमारे सर्प। सर्प यानी व्याल, भुजंग, शार्प, शाप। अच्छा, ये सर्प दोबारा से लिख दिया मैंने, सर्प का ही पूछा है और फिर से सर्प लिख दिया। शाप, शारंग। तो ये बात हो जाती है हमारी किसकी, सर्प की। फिर यहाँ आते हैं हम किस पर, आपका सरस्वती पर। किस पर आते हैं, सरस्वती पर। तो सरस्वती को क्या बोलते हैं हम, शारदा, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी, वीणा वादनी, शारदा, आपका वागीश, क्या बोलते हैं, वागीश, भारती। तो ये किसके प्रायवाची है हमारे, आपके सरस्वती के प्रायवाची हो जाते हैं। इन्हें गिरा भी बोलते हैं, गिरा भी बोलते हैं सरस्वती को। फिर आता है हमारा समुद्र। क्या आता है, समुद्र। तो समुद्र का हमारा प्रायवाची हो जाता है सिंधु, वारिश, नीर नदी, नीर निधि। सिंधु, वारिश, नीर निधि, नीर निधि और सागर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पर, आपका सूर्य पर। तो सूर्य का आपका क्या होता है, एक तो भानु हो जाता है, भानु, रवि। अच्छा, ये बात बताइए कि मयंक किसका प्रायवाची है, मयंक किसका प्रायवाची है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मुझे याद आ गया, पूछना भूल गई थी। दिवाकर, भास्कर, ये किसके हैं आपके, सूर्य के। दिवाकर, भास्कर, ये किसके हैं हमारे, सूर्य के। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि मयंक किसका प्रायवाची है। उसके बाद आता है हमारा क्या, समूह। क्या आता है, समूह, दल, झुंड, टोली, दल, झुंड, टोली, समुदाय, समुच्चय, समुदाय और समुच्चय। तो ये हमारे किसके प्रायवाची हो जाते हैं, ये हमारे समूह के प्रायवाची हो जाते हैं। तो इस पेज के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर आया है हमारा स्त्री, सेना, हाथी, हिमालय, हिरण, हनुमान और हंस। तो
तो स्त्री आपको सेना के पर्यायवाची मैं पीछे भी करा चुकी हूँ, जो आपकी फर्स्ट क्लास में गए थे। अनिक, अनिक दिया हुआ था, उसमें आगे इसके पर्यायवाची लिखे हुए थे। तो आपको ये खुद से करना है, यानी ये रिपीट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लेकिन आपको नोटबुक में दोबारा से नहीं लिखना क्योंकि आप एक बार लिख चुके हैं। फिर हम बात करें स्त्री की, किसकी बात करें हम? स्त्री की। सुंदरी, कांता, रमणी, महिला। महिला, सुंदरी, कांता, रमणी। तो ये बात आ जाती है हमारी किसकी? स्त्री की। फिर हम बात करते हैं हाथी की, यानी गज। क्या बोलते हैं हाथी को हम? संस्कृत में भी क्या बोलते हैं? गज। कुंजर, हस्ती। कुंजर भी किसको बोलते हैं? हाथी को। हस्ती भी किसको बोलते हैं? हाथी को। दंती भी किसको बोलते हैं? हाथी को। और एक आता है आपका मतंग। क्या आता है? मतंग। मतंग भी किसको बोलते हैं हम? हाथी को बोलते हैं। तो ये बात हो जाती है हमारी हाथी के पर्यायवाची की। अब हम चलते हैं हिमालय की तरफ, यानी हिमालय क्या है? जो पर्वत के थे उन्हीं में इसका राज शब्द जुड़ जाता है, जैसे नगपति, हिमपति। नगपति, हिमपति। किसको बोला गया है? हिमपति। हिम किसको बोलते हैं? बर्फ को। हिमपति, नगराज और हिमगिरी। क्या आपका? नगराज और हिमगिरी। और नग किसका होता है आपका? पर्वत का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? नग, पर्वत का। फिर यहाँ आते हैं हम हिरण पर। क्या किस पर आते हैं? हिरण पर। सुरभि, कुरग। सुरभि, कुरग, हिरन। सुरभि, कुरग, हिरन, मृग, शारंग। मृग और आपका क्या? शारंग। ये किसके पर्यायवाची है? हमारे हिरन के। फिर यहाँ आते हैं हम किस पर? आपका हनुमान पर। किस पर आते हैं? हनुमान पर। मारुति, पवनसुत, महावीर। मारुति, पवनसुत, पवनसुत, महावीर। महावीर, रामदूत, अंजनी पुत्र। रामदूत, अंजनी पुत्र। तो ये हमारे किसके हो जाते हैं? हनुमान के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? हंस की। किसकी बात करते हैं? हंस की। तो हंस का आपका कलकंठ, मराल। कलकंठ, मराल। किसको बोलते हैं मराल? हम हंस को ही बोलते हैं। सिप पक्ष, शिप पक्ष। ये सिप पक्ष भी किसको बोला जाता है? हंस को बोला जाता है। और एक आता है आपका मानशोक। क्या आता है? मानशोक। और मानशोक भी किसका पर्यायवाची है? आपका हंस का पर्यायवाची है। मानशोक भी किसका पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची है। तो यहाँ समाप्त होते हैं हमारे पर्यायवाची। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आए होंगे। और जो SW में दिए गए हैं वो ज़्यादातर सभी वही पर्यायवाची हैं जो आपके रिपीट हो चुके हैं, लेकिन मयंक का पर्यायवाची आपको बताना है कि मयंक किस शब्द को कहते हैं। तो आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।